मोस्ट ऑफ टाइम आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप वो काम कर नहीं पाते या वो आपसे काम हो नहीं पाता। उसके पीछे आपकी एक लॉजिक, एक रीज़न होती है कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है उस चीज़ को करने की। तो क्या ही अच्छा हो अगर आपका ये पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए कि किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती स्टार्टिंग में। मोटिवेशन इज़ नथिंग इटसेल्फ। Hello guys, welcome another episode of Book Club book series. Today we are going to talk about a book, Motivation is Myth. This book is written by Jeff Haddon. बहुत ही उम्दा बुक है, one of my favorite book. You can do and be so much as you think. आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बन सकते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जेफ हेडन के अल्फाज हैं। वो अपनी बुक में ये मेंशन करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। लेट्स सी इसकी समरी करते हैं। इस बुक के टोटल 9 चैप्टर हैं। तो हर चैप्टर में एक अपनी लज्जत है। तो इसमें वो सबसे पहले वो ये बताता है कि रिच पीपल जो हैं उनकी अप्रोच मोटिवेशन की तरफ कैसी होती है, वो मोटिवेशन को किस तरह लेते हैं। एक्चुअली मोटिवेशन जो है वो आते ही काम करने के बाद है। मोटिवेशन जो है वो रिजल्ट के बाद आती है। आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो काम को आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, जब उसका आप रिजल्ट आपको मिलेगा, रियल मोटिवेशन तब स्टार्ट होती। एक्चुअली द मोटिवेशन इज कम आफ्टर सक्सेस। इफ यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड, you want to stay on process and enjoy a little thing, enjoy a really little success. एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं अगर एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ तो मैंने गोल सेट करना है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, लेकिन ऑन द स्पॉट राइट ऑन द विंग मुझे इंजॉय करना है अपना वो पहला प्रोग्राम, अपना वो हेलो वर्ड का पहला स्मॉल प्रोग्राम मुझे इंजॉय करूँगा मैं। सक्सेस इज अ रिपीटेबल एंड प्रडिक्टेबल। इट्स ऑल अबाउट द डूइंग राइट थिंग ऑन राइट डायरेक्शन ओवर एंड ओवर। When you consistently doing right thing on the right way, the success is predictable. Then he discussed about the relationship between success and motivation. There is a no shortcut, but there is a lots of way to make a process fun. और इस बुक का सबसे अहम पार्ट, मोटिवेशन इज नॉट अ स्पार्क। जिस तरह आपको हम सुनते आए हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में सेमिनार होते हैं, वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर आके एक धुआंधार सी तकरीर करते हैं, एक बंदे में एक वलवला, एक आग उसमें पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अ मोटिवेशन। वो एक जोश जो होता है वो एक मतलब वक्ती तौर पे आपको होता है, सुबह आप जब उठते हैं तो वो फिर गायब हुआ होता है। तो एक्चुअली मोटिवेशन एक स्पार्क नहीं है। मोटिवेशन आएगा आपको जब आप अपना गोल सेट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस को डेली बेस पे अचीव करने के बाद। हाइड फ्रॉम योर वीकनेस, यू विल बी ऑलवेज वीक। जस्ट एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड वर्क ऑन दम ऑन सम स्पेशल प्रोसेस। देन वो चैप्टर 2 में डिस्कस करता है टू रीच अ गोल डोंट फोकस ऑन योर गोल, डोंट फोकस ऑन योर गोल, जिसमें वो एग्जांपल देता है आर्नल्ड की। आर्नल्ड ने मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट बनना था, तो उसने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे बनना है, और फिर वो अपने जो गोल है उसको वो भूल गया, और अपनी उसकी पूरी तवज्जो जो है उसकी डेली बेस रूटीन पे थी कि वो उसने कितने रैंप लगाने हैं उसके डेली बेस पे। और उसके माइंड में ये बात चल रही थी कि आज का दिन अगर मैं इतने करूँगा तो ये मुझे एक स्टेप फर्दर मेरे गोल की तरफ मुझे लेके जाएगा, और ये उसकी रियल मोटिवेशन है। वो किस तरह करीब से करीब होता जा रहा है अपने गोल के। एक्चुअली दिस इज़ द मोटिवेशन। आपने अपना गोल सेट करना है, देन आपने गोल को भूल जाना है और उसके प्रोसेस पे वर्क करना है, उसके प्रोसेस को जेन में रखना है और उसे एंजॉय करना है। सक्सेसफुल पीपल फॉरगेट अबाउट देयर गोल। वो अपने गोल को भूल जाते हैं, वो जस्ट प्रोसेस पे वर्क करते हैं। ड्रीम बिग, सेट अ ह्यूज गोल एंड फॉरगेट द गोल, जस्ट लुक योर प्रोसेस, हाउ टू मेक बेटर ऑन एवरी डे, जस्ट लुक ऑन योर प्रोसेस। देन फिर वो इस बुक में ये भी डिस्कस करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं, आप अपना स्केड्यूल कैसे प्लान कर सकते हैं। आपने डेली बेस पे प्लान करना है, आपने वीकली बेस पे प्लान करना है, उसको मोर प्रोडक्टिव किस तरह आप कर सकते हैं। अपने डेली गोल सेट करेंगे, अपने अगर आपने स्टडी करनी है या रनिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप उसके वीकली गोल सेलेक्ट करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट सेंटेंस इन दिस बुक, विनिंग इज अ माइंडसेट, सो रिफ्यूजिंग योर ऑल गिव अप, रिफ्यूज योर ऑल गिव अप, कि आप गिव अप नहीं करना, आपने लगे रहना है,
कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना, प्रोसेस के साथ लगे रहना। आपका वो प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसने एक जगह पे पहुंचना है। सो आप अपने प्रोसेस पे वर्क करें, सक्सेस आपकी होगी। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें वो बात करता है किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बहुत लंबे उसमें वो बहुत सारी एग्जांपल्स देता है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो में वो सारी एग्जांपल वो इतनी डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर सुनिए, इसको पढ़िए। ये आपको सिखाइए कि किस तरह आपने अपने पैटर्न बनाने हैं, या किस तरह आप अपने पैटर्न चेंज कर सकते हैं, आप किस तरह अपने गोल सेट कर सकते हैं और उन तक किस तरह आप पहुंच सकते हैं। सो अगेन, मोटिवेशन इज़ नथिंग, मोटिवेशन इज़ अ नॉट अ स्पार्क। मोटिवेशन वो चीज़ नहीं है जिस तरह आप सोचते हैं। रियल मोटिवेशन आती है काम के बाद, रियल मोटिवेशन आती है रिजल्ट के बाद। जब भी आपको रिजल्ट मिलता है तो आपको मोटिवेशन आने लग जाती है। लाइक मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल इसमें देता हूँ। मैंने चैनल बनाया था, मुझे 2 साल हो गए चैनल बनाते हुए। मेरा कभी दिल नहीं करता था इस पर वीडियो डालने का। मैं कभी एक वीडियो डाल देता, 15 दिन बाद वीडियो डाल देता, महीने में एक वीडियो डाल देता। लेकिन जब मुझे कुछ उसमें से आउटपुट मिलने लगा, आउटपुट मतलब मुझे सब्सक्राइबर या लोग आने लगे, तो फिर मुझे वो मोटिवेशन मिलने लगी उसमें कि क्यों ना मैं अब चीज़ को एक रेगुलर बेस पे एक प्रोसेस में लेके आऊँ। वीक में कम से कम 2 वीडियो या 3 वीडियो ज़रूर इस पर डालूँ। तो ये इस तरह काम करेगी। मोटिवेशन का वो मतलब नहीं है कि आपको पहले वो आग बगोला कर देगी और आप मतलब जाके कुछ भी कर देंगे। इस तरह से चीज़ें काम नहीं करेंगी। सो मोटिवेशन इज गेम आफ्टर सक्सेस, एक्चुअली एक्शन, मोटिवेशन, रिजल्ट। सो जेफ हार्डन की ये बहुत ही उम्दा बुक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम।